हेलो दोस्तों। आज मैं एसएससी का ज्योमेट्री चैप्टर लेके आया हूँ और आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। कल हम लोग ने देखा था कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये होता है क्या है तो ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको नाम दूं ए, इसको नाम दूं बी और इसको सी नाम दे दूं, तो देखो इसको मैं आगे की ओर प्रोड्यूस करता हूं। जब मैं BC को आगे की ओर बढ़ा देता हूं तो यहां पर इसका नाम मैंने क्या रख दिया, X रख दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल A, और इसको नाम दे दिया एंगल B। और इस लाइन को मैं यहां इस लाइन को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं यहां पे, इस यानी BC को यानी CB को आगे की ओर बढ़ा दिया। तो ये वाले एंगल का नाम हमने क्या रख दिया, Y, और इस वाले एंगल का नाम रख दिया मैंने एंगल C। और इसी तरीके को मैंने AC को आगे की ओर बढ़ाया और इसका नाम हमने क्या रख दिया, Z रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया, Z। तो होता क्या है, तो यहां पर एंगल X की जो वैल्यू होगी वो एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा। एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा। अगर एंगल Y की बात करें तो एंगल Y जो होगा वो एंगल A और एंगल C के सम के बराबर होगा। अगर हम एंगल Z की बात करें तो एंगल Z जो होगा वो एंगल B और एंगल C के बराबर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आइए दोस्तों, अब हम यहां पर कल जो हमने समझा था और आज जो समझा, इस पर कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में आए हुए हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में टीयर फर्स्ट में आया हुआ है। टीयर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। देखो, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि वो एंगल कौन से होंगे। तो देखो दोस्तों, हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये 2:3 दिया हुआ है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे S लिखा हुआ है ना, तो S से हम लोग याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन। S से हम लोग क्या रखेंगे, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर θ1 और θ2 दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस 2 को, ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट हो गए। टोटल कितने हो गए, 5 यूनिट। तो इसका मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें 180 दिया हुआ है। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और यहां पर कितना बच जाएगा, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 36 डिग्री। तो हमें बताना है कि 2 का कितना होगा। तो 2 इंटू में 36 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 36, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो दोस्तों, हमारा जो एक एंगल आया हुआ वो 72 है, दूसरा 180, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिया हुआ है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री, देन व्हाट ऑफ द एंगल इज। तो इसमें बोला गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 44 दिया हुआ है, तो हमें देन वन ऑफ द एंगल्स, यानी हमें दूसरे एंगल्स हमें निकालने हैं। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री का मतलब अगर मैं टू एंगल्स को x और y मान लूं तो x प्लस वाई, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री दे रखा है, और इनका डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, इनका डिफरेंस हमें 44 दिया हुआ है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 8 4 12 के 2, ये 22, यानी 224 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 224/2। जब इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2 1 यानी 112 आ जाएगा, यानी ये आ गया। अब हम इसको पुट कर देंगे इसमें, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 44। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 44 है तो यहां पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1, तो यहां पर माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगा 144 माइनस 112। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो x की वैल्यू हमारा 1112 आ गया। x की वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो x की वैल्यू हमारा हो गया 112 डिग्री माइनस y, और ये 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस वाई कितना हो जाएगा 44 माइनस 112 डिग्री। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो कि माइनस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर 112 में से 112 में से 44 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 68 बच जाएगा। तो इससे कटेगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 68। तो यानी एक एंगल 44 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 1 में 2015 में आया क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोला गया हमसे कि द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो x प्लस सी यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 डिग्री होगा, और x प्लस एस का मतलब सप्लीमेंट्री, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन हमें बोला क्या गया है, देखो कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है 90 और सप्लीमेंट का सम कितना होता है 180 डिग्री, और हमसे बोला क्या गया है कि हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो जो सप्लीमेंट होगा ना, सप्लीमेंट जो होगा वो 3 टाइम्स क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप क्या करोगे, सप्लीमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट को आप पुट कर दोगे। तो x प्लस सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और x प्लस, अब देखो s की जगह आप क्या करोगे 3c, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर इन दोनों को आप माइनस करते हो तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा -2c, और ये हो जाएगा -90। जब ये दोनों कट जाएगा, 2 से कटेगा तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। c की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर c की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा तो यही हमें निकालना था। तो c की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तो अगर यहां पर तो x प्लस सी क्या हो गया 90 डिग्री, तो यहां पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x प्लस 45 और ये हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं जो CHSL एग्जाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, किसमें बोला गया है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। हमें पता है कि x प्लस एस सप्लीमेंट कितना होता है 180 डिग्री होता है, और x प्लस सी कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा वो 1/4 होगा सप्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा 1/4 होगा किससे, सप्लीमेंट एंगल से। तो इसका मतलब अगर सप्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं 4c के बराबर। अब s की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, s की जगह हम 4c पुट कर सकते हैं। तो x प्लस 4c कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और x प्लस c कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री।
अगर इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3c और ये हो जाएगा 90, यानी c की वैल्यू कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा। अगर हम बात करें c की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब x प्लस सी हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी CHSL में 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से समझेंगे कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। साइड ऑफ रेशियो क्या दे रखा है हमें, साइड ऑफ रेशियो जो दिया हुआ है, तो साइड ऑफ रेशियो दे रखा है 7:9:12 दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये हमारा लार्जेस्ट लेंथ हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट लेंथ हो गया। तो इनका डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड वुड बी, तो बड़े साइड का लेंथ कितना होगा। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है 12 और 7 का डिफरेंस कितना आता है, 5 आता है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 3 15, यानी 3 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है कि लार्जेस्ट साइड बताओ भाई, तो लार्जेस्ट कितना 12, तो 12 इंटू में 3 तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों कल हम लोग बेसिक क्वेश्चंस के पार्ट 2 भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को फेसबुक पर फॉलो करना, और यूट्यूब में मेरा चैनल है स्टडी विद आबिद सर, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।